हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस वीडियो। और ये वीडियो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंटिन्यूस पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन के कितने कंपाउंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। बॉन्डिंग के बेसिस पर हमने पिछले वीडियो में ही बात कर ली थी। दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब अरेंजमेंट यानी कार्बन का जो कंपाउंड है वो किस मैनर में अरेंज किया, उस बेसिस पे हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो यहाँ पे तीन तरीके से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। नंबर वन स्ट्रेट चेन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट चेन यानी सीधी एक लाइन में चेन है, एकदम रेलगाड़ी की तरह, ट्रेन्स की तरह एकदम एक लाइन में है। उनका कोई सब्स्टिट्यूट पार्ट वगैरह कुछ नहीं हो, बस एक लाइन में चलते गया इस तरीके से, सी डैश सी डैश सी डैश सी सी सी, ये इसी तरह कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब इस हर जगह एच लगा हुआ है, मान लेते हैं हर जगह एच लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है तो सेप्टेन। अगर इसी के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इसका नाम बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टोनॉल, ठीक है। सेप्टोनॉल अल्कोहल ग्रुप का ये अल्कोहल ग्रुप में अब आ जाएगा। तो ये तो नोमेनक्लेचर का पार्ट है, इसको आगे कवर करेंगे। बट फिलहाल जो हम लोग टाइप्स की बात करें उसमें स्ट्रेट चेन का मतलब होता है एक सीधा कार्बन का चेन। अब इसके ऊपर कहीं कार्बन, इसके नीचे कार्बन, ये इधर कार्बन नहीं मिलने वाला आपको, वो एक लाइन में ही रहेगा, ऊपर नीचे कहीं उसका ब्रांच नहीं निकला हुआ रहेगा, ठीक है। बट अगर ब्रांच निकल जाए, ठीक है, जैसे यहीं पे है, मान लीजिए ये ब्रांच निकल चुका है, ठीक है, ये ऐसे एक ब्रांच बन गया है, तो जब ये इस तरीके का आ जाए, ब्रांच में आ जाए, तो हम लोग इसी को बोलते हैं ब्रांच चेन। नंबर 2 ब्रांच चेन, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर का जो फॉर्मेट है वो अलग है। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि जो ये ब्रांच है, पहले इसमें हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि लंबा चेन कौन सा है। एक चेन ये दिख रहा होगा आपको, एक चेन ये दिख रहा होगा, तो पहले देखेंगे कि इसमें लंबा चेन कौन सा है। जो सबसे लंबा चेन होगा वो मेन चेन कहलाएगा। उसके बाद जो होंगे वो इसके ब्रांचेस होंगे। तो फिर ब्रांचेस का नाम पहले लिखेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तब फिर क्या कंडीशन आता है, तो वो सब नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर ब्रांच चेन की बात करें तो ब्रांच चेन का मतलब बस इतना होता है कि एक लाइन में एक कार्बन चेन जा रहा है, स्ट्रेट चेन है, और कहीं बीच से उसका एक नया ब्रांच निकल जाए, ठीक है। अब वहाँ एक ब्रांच भी हो सकता है, दो ब्रांच भी हो सकता है। जैसे ये एक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, ये से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ब्रांच चेन, यानी एक स्ट्रेट चेन के साथ कई सारे उसके ब्रांचेस जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड और सबसे लास्ट, जो कि सबसे सिंपल है। उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इससे पहले आप लोग पहले ये जान लो। अभी हम लोग जो दोनों चेन्स के बारे में देखा, ये ओपन थे, ठीक है, ये टोटली ओपन थे। इनका कोई एक एंड दूसरे एंड से आके नहीं मिलता है, ठीक है, वहाँ बॉन्ड नहीं है, एकदम दो पर्टिकुलर एंड है और दोनों फ्री हैं एक दूसरे से। बट जो हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या फिर आप इसको बोलोगे रिंग कंपाउंड। मेनली बुक्स में ये रिंग कंपाउंड्स के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब रिंग कंपाउंड बोलने का ही मतलब हो गया कि ये एक क्लोज्ड, जैसे पहला है क्लोज, यानी ये क्लोज है, रिंग। अब रिंग इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली कार्बन जो है वो बेंजीन कंपाउंड में 6-8 ऐसे कार्बन एटम्स के साथ बनाता है, तो वो एक रिंग शेप में आता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन सबसे फेमस है, 11th-12th में जो सबसे फेमस कंपाउंड है वो है बेंजीन। तो उसका एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, तो ये है बेंजीन। तो इसमें देखो ये पूरा एक पैक है, क्लोज्ड है। इसका जो एक एंड, अगर इसको हम लोग एक एंड मान लेते हैं, इसको दूसरा एंड मान लेते हैं, तो ये देखो ये आपस में कनेक्टेड है। इनके बॉन्ड्स के बीच में कहीं जगह नहीं है कि आप इसको बोलो कि ओपन चेन है, इसमें आप कहीं से एंटर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये टोटली एक पैक फिगर है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो ये एक रिंग बना रहा है, ये 6 है, अब मान लो 8 है, तो क्या होगा? ठीक है, तो इसी तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं रिंग कंपाउंड्स। 3 के भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं। तो अगर वो कंपाउंड क्लोज्ड है, टोटली पैक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंग कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्बन एंड इस कंपाउंड ने उसके टाइप्स वगैरह के बारे में टोटली जान लिया। अब बात करते हैं इनके नेमिंग के बारे में, ठीक है। नोमेनक्लेचर एक अलग चीज़ है, बट हम लोग को इसका बेसिक नेमिंग पता होना चाहिए, ठीक है। बिना उसके 10th के अगर MCQs भी आ गए तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। पहले बात करते हैं ब्रांच चेन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही देता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम था एक स्ट्रेट चेन ढूंढना, एक सबसे लंबी स्ट्रेट चेन। तो जो सबसे लंबी स्ट्रेट चेन है वो हमारी ये वाली होगी, ठीक है। ठीक है, सिंपली लेते हैं, ये सबसे लंबी स्ट्रेट चेन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट जो है, यानी जो भी ब्रांच है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। हम लोग को एंड देखना है, किस एंड से वो सबसे नज़दीक मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड से नज़दीक मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे जो काउंटिंग है वो लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये जो है ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ये इसको आप बोलो ब्रांच, ठीक है, जिसका ब्रांच है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लोग यूज करते हैं पेंट, PENT, पेंट, ठीक है। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये अल्केन फैमिली से, क्योंकि सब सिंगल होती है अल्केन फैमिली से। तो अल्केन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है ANE, तो पेंट इन, ठीक है। हो गया, चेन का नाम हमने दे दिया, बच गया हमारा ये, ठीक है। तो ये क्या है? CH4, ठीक है, CH4, इसको हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब एक H यहाँ से हट गया, CH3 हो गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे मिथाइल। अब ये अल्केन फैमिली का नहीं रहा, क्योंकि इसके पास से एक जो हाइड्रोजन था, जो एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड चला गया, तो वहाँ पे ANE की जगह YL लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मिथाइल, ठीक है। तो हम लोग चेन से पहले लिखेंगे, ठीक है, हमेशा चेन से पहले लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल ये तो हमने लिख दिया इसका नाम, पर हम लोग को यहाँ पे इसका पोजीशन भी लिखना होगा, यानी मिथाइल है तो कहाँ प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं कि हाँ मिथाइल पेंटेन, तो भैया वो मिथाइल कहाँ खोजता फिरेगा, कहाँ पे लगा पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2- मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका एक बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रांच चेन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसमें किसी अलग तरह का मान लो फंक्शनल ग्रुप लगा, जैसे OH लगा हुआ है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब लगा हुआ है। कीटोन नहीं देगा, कीटोन देगा तो फिर वो हमेशा सेंटर में, वो 2 कार्बन के बीच में आता है, ठीक है, उसको ही बाहर रखता है। जैसे अल्कोहल, इसी में मान लो OH लगा हुआ है 2 और यहाँ पे OH डाल दे, ठीक है, ऐसे कर सकता है। तो
ये सब जो है ये थोड़े से 10th के लिए थोड़े से एडवांस है। बेसिकली वो आपसे यही पूछेगा, ठीक है, बेसिकली वो आपसे ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये ब्रांच चेन था। एक और एग्जांपल ले लेते, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग टाइप्स और बेसिक नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत डीप है, चाहे वो क्लास 10th के लिए बोलो या फिर 11th 12th के लिए बोलो, नॉमेनक्लेचर बहुत बहुत डीप है, बहुत प्रॉब्लम देता है 11th 12th में भी। चलो इस पर 4 ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। C2H5, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दिया तो आपके लिए इजी हो गया। अगर ऐसे लिख देता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इजी बोलने का मतलब है सबसे पहला हमारा काम था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, तो आपको इसमें इजी हो जाएगा। आपको ये देखो, आप काउंट मिलेगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। बट वही अगर आप इस तरीके से लोगे तो इसमें 4 ही मिलेंगे, ठीक है। बट जैसे मैंने पहले लिखा था, अगर वैसे लिख दे, अगर ऐसे लिख दे हर जगह H, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दे तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में बोलेंगे ये स्ट्रेट चेन है, ये जो है C2H5, यानी अगर C2H6 होता, C2H6 इसको हम लोग बोलते हैं इथेन, तो C2H5 हो गया इथाइल। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्दबाजी में नंबरिंग एकदम सही करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 इथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम लिख देंगे 2 इथाइल ब्यूटेन। बट एक्चुअली यहाँ पे ये हो जाता है गलत, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे, खोलते हो, तो आपको पता चलता है कि भैया ये जो हमने चेन पिक किया था ये चेन ही गलत है, ये लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट चेन है, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये रहा मेरा, ये बन गया मेरा ब्रांच, ये कहलाएगा ब्रांच या सब्स्टिट्यूट जो बोलना है, ठीक है। तो अब नाम क्या देंगे, स्ट्रेट बोलने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि सॉरी स्ट्रेट बोल रहे हैं, मेन चेन हम लोग अगर बोल रहे हैं कि हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, मेन चेन लेनी, तो उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो हमेशा स्ट्रेट हो, ठीक है। ये अपने दिमाग में डाल लो चीज़। अगर आपको मेन चेन पिक करने बोल रहा है, लॉन्गेस्ट चेन पिक करने बोल रहा है, तो वो स्ट्रेट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मोस्टली केसेस में अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो वहाँ ट्रिक करने के लिए यही काम करता है, एक बड़ा सा चेन दे देगा, वो उसको शॉर्ट में लिख देगा। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, इसमें 5 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन। अब आप देखो कि ये लगा कहाँ है, ठीक है, कहाँ लगा है, तो क्योंकि इसमें अगर हम इधर से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3rd नंबर कार्बन पे लगा हुआ। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो किसी भी केस में आप जाओ, अगर 5 है और 3rd पे लगा है तो वो सेंटर पे लगा है, वो हमेशा 3rd पे ही आएगा, ठीक है। तो इधर से काउंट करो, इधर से काउंट करो, यहाँ पे आपके लिए बात बराबर है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन बन गया पेंटेन हमारा,
ये है CH3 यानी मिथाइल, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। कहाँ पे है? 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। तो ये बेसिक नॉमेनक्लेचर था जो क्लास 10th के हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है, ब्रांच चेन के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रेट चेन के बारे में। स्ट्रेट चेन में 10th लेवल के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि आपको कोई सब्स्टिट्यूट निकाल के नहीं देगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट या ब्रांच उसमें नहीं देगा। हाँ, कंपाउंड भले अटैच कर दे, हमने अभी ब्रांच में जो फर्स्ट वाला एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है, वैसा आपको भले मिल जाए तो उसमें आपको नाम लिखना पड़ जाए, बट जनरली जो करता है वो है फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देगा। जैसे मान लो ये है, या तो सिंपल रखेगा नहीं तो फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देगा, ठीक है। सारे H, ठीक है, कहीं कोई ब्रांच नहीं, कहीं से कोई कार्बन निकलेगा नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेंट, सारे सिंगल हैं तो N, ठीक है। बट अगर आप ये लिखते हो तो सही है, ठीक है, गलती नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, बट जो हमारे NCERT के गाइडलाइंस है उसमें जिस तरीके से बताया गया है उसमें हम लोग क्या करते हैं? N लगाते हैं। N पेंटेन, N का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन, सिर्फ पेंटेन भी चलेगा, बट अगर टीचर का मूड थोड़ा सा स्विंग कर गया तो हो सकता है वो आपको यहाँ पे लपेट दे, बट जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखो N पेंटेन या फिर पेंटेन, दोनों सही होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप घुस जाता है इसमें, ठीक है, मान लो फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ OH, ठीक है, OH डिनोट करता है अल्कोहल को, ठीक है, OH ये अल्कोहल को डिनोट करेगा, अल्कोहल, ठीक है। तो इसका नाम फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये जब हम लोग से लिखे पेंटेन, ठीक है, तो पेंटेन तो लिखेंगे, लास्ट में E हटा देंगे, ठीक है, और लास्ट में E हटाएंगे। E क्यों हटाएंगे? क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो अपनी जगह से हट चुका है, उसके जगह एक फंक्शनल ग्रुप आया। तो अब इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो सफिक्स यूज़ करते हैं, वो हम लोग को यहाँ लगाना पड़ेगा। अल्कोहल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OL, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे, सॉरी, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे OL, और ये N हट जाएगा क्योंकि अब ये नॉर्मल नहीं है, अब ये खास हो चुका है, आम नहीं है, तो ये पेंटोनल, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रेट चेन का हमने बात कर लिया। तो बेसिक अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल अभी मैंने आपको नहीं बताया तो उसमें नहीं घुसूंगा, तो सिंपल रखते हैं इसको H। तो इसका नाम हो जाएगा N पेंटेन। अब यहीं पर अगर कार्बन बढ़ गए तो 7 हो गए, तो ये पूरा हटेगा, N सेप्टेन, सॉरी 8 हो गया तो ऑक्टेन, 9 हो गया तो नोनेन। अब मान लो सिर्फ 2 ही है ऐसे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 के लिए ईथ होता है तो इथेन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो हो गया इथीन, ठीक है। बट अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करोगे? 5 वाला एज एग्जांपल रखते हैं अभी अपने पास, ठीक है। अब मान लो इसमें डबल बॉन्ड, इसमें तो एक ही जगह है डबल बॉन्ड का, बट अगर इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड तो कहीं भी आ सकता। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर नाउ यहाँ दे देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन के पास 4 ही एटम, सॉरी 4 ही बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है, ठीक है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4, इसके हो गए, इसलिए नीचे का हाइड्रोजन हटाना पड़ा। इसके साथ भी सेम केस, इसलिए इसके नीचे का हाइड्रोजन हट गया। ये सब चीज़ें ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मान लो कंपाउंड का नाम दे दिया गया है और आपको स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा तो आप जोश में आके ये कर दोगे, बस पता चला गया नंबर। जो सिंपल सॉलिड 1 नंबर आपको मिलना था वो स्वाहा हो गया, कुछ नहीं मिलना है वहाँ, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। अब इसके नाम पे आ जाते हैं। तो जैसे हमने फंक्शन वो ब्रांच चेन में देखा था, जो सब्स्टिट्यूट जो ब्रांच जहाँ हम लगा हुआ था हम लोग उधर से काउंट करते हैं, वो जहाँ से नज़दीक पड़े, तो इसमें भी वही करेंगे। तो ये जो है वो राइट हैंड साइड से है, तो हम लोग राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे,
1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 दूसरे के साथ डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 5 पेंट हो गया, डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। डबल बॉन्ड किस जगह पे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेंट टू इन, यही यहां पे होता तो क्या करते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, ठीक है, जगह बदल रहे हैं हम लोग इसका। अगर हम लोग यहां दे दें तो क्या हो जाएगा? बहुत लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सीधा बोलेंगे कि सर 3 इन हो जाएगा, 2 की जगह 3 इन हो जाएगा। थोड़ा रुक जाओ, अगर हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किए तो काउंटिंग भी तो चेंज हो, काउंटिंग का जो पैटर्न है, जो वे है, वो भी तो चेंज होगा। रूल क्या था कि जिधर से सब्स्टिट्यूट या फिर डबल बॉन्ड है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, काउंटिंग उस एंड से होगी जिधर वो नज़दीक पड़ेगा। तो अगर हमने बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो अब राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो चुका है। अब काउंटिंग इधर से होगी तो ये काउंटिंग हमारा वेस्ट। 1 2 3 4 5, फिर देखो 2 नंबर पे आ गया तो नाम वही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी। जोश में आके कभी नोमेनक्लेचर मत बनाना, या हड़बड़ी में हमेशा गलती होता है, क्योंकि जो बॉन्ड का, सब्स्टिट्यूट का, फंक्शनल ग्रुप का जो प्लेसमेंट होता है वो कभी कभार आपको ट्रिक करने के लिए दिया जाता है। 2 एग्जाम्पल रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चंस रहेंगे, मान लो ऐसा ही है, ठीक है। एक में यहाँ दे दिया और मान लो 7 करके दे दिया और उसमें जो डबल बॉन्ड है वो राइट की जगह लेफ्ट में दे दिया, पेंट में राइट में दिया, सेप्टेन में लेफ्ट में दे दिया, आप हड़बड़ी में वहाँ गलती कर दोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि जब भी नोमेनक्लेचर करो तो सारे रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करो। नोमेनक्लेचर अभी आगे बताएंगे, उसमें आपको हम सारे रूल्स बता देंगे, तो उन रूल्स को फॉलो कर। अभी जो जितना बेसिक बताया उसको बस आप याद रखें। नोमेनक्लेचर में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट हो, ठीक है। ब्रांच की बात करें, स्ट्रेट में तो स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो भी बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूट है या फंक्शनल ग्रुप है, जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन का जो बेसिक नोमेनक्लेचर था वो जान लिया। अब बात करते हैं लास्ट, वो है रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। रिंग कंपाउंड, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बेंजीन के बारे में नहीं बताना और, ठीक है, वो क्लास 11-12 का। इसमें रिंग कंपाउंड अगर आपको आएगा तो मैक्सिमम उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे इसको लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एक पूरा कंप्लीट साइकिल, एक चेन है, तो सबसे पहले इसको जो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं इसमें साइक्लो, आराम से पहले लिख दो साइक्लो। अब देखना है कि इसमें करना क्या। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, हाँ, इसमें हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो नंबर ऑफ कार्बन जो है 3 के लिए यूज करते हैं प्रोप, PROP, काम खत्म। अब बॉन्डिंग चेक करना है कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो सब जगह सिंगल है तो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। यहीं पे अगर 4 होता तो ऐसे, तो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे आपको सिंपल नोमेनक्लेचर करनी। अब डबल बॉन्ड लग जाए तो ठीक है। तो अब क्या करोगे, किधर से काउंट करोगे? इधर से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे, 1 नंबर आएगा, बट इधर से करोगे तो नंबरिंग चेंज हो जाएगा। किधर से करोगे? तो हम लोग को पता है कि जिधर से जो हमारा बॉन्ड है, जो नज़दीक पड़े, हम लोग को उधर से ही काउंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको ये 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग 1
जब पोजीशन में हम लोग 1 बोलते हैं तो वो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता। जैसे मैथ्स में डिनोमिनेटर में 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता। डिनोमिनेटर आप कभी ऐसा नहीं लिखते 2/1, ये मैथ्स में आप कभी नहीं लिखते। तो वैसे केमिस्ट्री आपको इस चीज़ की थोड़ी सी छूट देती है कि आपको 1 नहीं लिखना, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ चेन्स, ठीक है, अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा और बेसिक नोमेनक्लेचर भी जान गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नोमेनक्लेचर, प्रॉपर नोमेनक्लेचर पे होगी क्लास 10th के लेवल के, जहाँ पे हम लोग उसके सारे रूल्स और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, मिलते हैं अगले वीडियो में।